इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक और फंडामेंटल राइट की, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो आर्टिकल 23 से 24 आते हैं। इससे पहले मैं आपको दो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में बता चुकी हूँ, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम ये देखते आए हैं कि हमारी सोसाइटी में जो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते आए हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक फंडामेंटल राइट दिया। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 की, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स, बेकार यानी कि फोर्स्ड लेबर्स, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ लेबर्स। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को वस्तु की तरह खरीदना और बेचना, ये इसको प्रोहिबिट करता है। वुमेन और चिल्ड्रन का अनैतिक रूप से ट्रैफिकिंग करना और वुमेन को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, उसको भी प्रोहिबिट करता है। देवदासी सिस्टम को भी प्रोहिबिट करता है। देवदासी एक हिंदू परंपरा थी जिसमें कुछ महिलाओं को भगवान के लिए समर्पित कर दिया जाता था और उन्हें मंदिरों या फिर उसके आसपास ही रहना होता था। स्लेवरी यानी दास प्रथा को भी बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 23 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर ही लागू होता है। यह एक व्यक्ति को स्टेट और प्राइवेट पर्सन दोनों से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए पाया जाता है तो उसे सजा देने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंटेशन एक्ट 1956 बनाया हुआ है। अब बात करते हैं बेकार की, मतलब कि कोई ऐसा काम करना जो कि कंपलसरी है लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि जमींदार लोग अपने यहाँ पर काम करने वाले नौकरों और या फिर वो व्यक्ति जिसने उनसे पैसे लिए हैं उनको बिना पैसे दिए काम करवाते रहते हैं। अब बात करते हैं अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ लेबर्स की, जिसमें सबसे पहले है बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी। इसे हम यूं समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए ने बी से लोन या फिर कर्जा लिया है। अब ए बी को उसे चुकाने के लिए उसके घर पे मजदूरी करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आदि की वजह से वो उसे चुका नहीं पाता है, तो वो व्यक्ति और उसकी पूरी फैमिली एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाती है। यह आर्टिकल बंधुआ मजदूरी को रोकता है या फिर उस पर रोक लगाता है। बात करें फोर्स लेबर की, तो इसमें आ जाते हैं फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स और कंपल्सन ड्यू टू द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, यानी आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न बाध्यता। इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फोर्स की, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को फिजिकली टॉर्चर करके काम करवा रहे हैं तो वो फिजिकल फोर्स में आता है। लीगल फोर्स, इसे हम यूँ समझते हैं, मान लो कि मैंने किसी हॉस्पिटल के साथ में 2 साल का एग्रीमेंट किया है कि मैं 2 साल तक उस हॉस्पिटल के साथ ही काम करूंगी, तो मैं एग्रीमेंट साइन करते वक्त ये देखूंगी कि मान लो कि मैं अगर उस हॉस्पिटल को 2 साल से पहले छोड़ना चाहूँ तो उस एग्रीमेंट में उस बॉन्ड को तोड़ने का कोई ना कोई रूल लिखा होना चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मान लो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये तो एक तरह का लीगल फोर्स हो गया। बात करें कंपल्सन ड्यू टू द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की, तो मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसों की जरूरत है और आप उसे अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लेते हैं, लेकिन आप उसे मिनिमम मजदूरी से भी कम मजदूरी देते हैं, तो आप तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट ने इसे रोकने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और द इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976 बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 24 की, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज, कारखानों या फिर कोई ऐसा काम जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता हो, उनकी जान को खतरा हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे आदि में काम करने को प्रोहिबिट करता है। लेकिन आर्टिकल 24 ऐसा कोई भी काम जिससे उनको नुकसान ना पहुंचता हो, इनोसेंट वर्क आदि को करने को प्रोहिबिट नहीं करता है। हमारी पार्लियामेंट ने चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया। इसमें 18 ऐसे ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेस को बताया गया है जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं कर सकता है। 2016 में इस एक्ट का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चाइल्ड का मतलब होता है बिलो 14 ईयर्स और एडोलेसेंट मतलब 14 to 18 ईयर्स। इसमें कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर तरह के ऑक्यूपेशंस और प्रोसेस में काम करना प्रोहिबिट है, लेकिन 14 से 18 साल तक के बच्चे
ऐसे ऑक्यूपेशंस और प्रोसेस जिसमें उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी जान को खतरा है, वो उनके लिए प्रोहिबिट है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश किया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर इस रूल की पालना नहीं करता है तो उसे प्रति बच्चे के हिसाब से इस कोष में 20,000 रुपये जमा करवाने होंगे। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने छोटे बच्चों को किसी के घर पर नौकर की तरह काम करने, रेस्टोरेंट, होटल, स्पा, टी शॉप्स आदि सभी में काम करने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।